हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग हमारे इस गांव का जो है व्यू देख लीजिए। मेरा गांव है आज देखिए यहाँ पे ये है। दोस्तों, मैं आई हूँ अपने मायके और ये मेरे मायके का जो है नज़ारा है। देखिए, मायके में मेरे इतना खूबसूरत नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए मेरे मायके का नज़ारा। और मैं अपने मायके आज आई हूँ। आज नहीं, मैं 4-5 दिनों से आई हूँ, अपने मायके में हूँ, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के पास वीडियो कोई अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। आप लोग मेरी वीडियो का वेट करते होंगे, लेकिन मैं कुछ समस्या की वजह से जो है ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताने वाली हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। तो मैं आप सभी भाई और बहनों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे ब्लॉग को पूरा देखिएगा। और अगर कोई भी गलती हो जाए तो मुझे इसके लिए क्षमा कीजिएगा। आप लोगों की माफ़ी चाहती हूँ मैं आप लोगों से, अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको, यहाँ बारिश हो रही है आसपास, ये मेरे घर का है, मतलब मेरे मायके का घर है। और मैं अपने मायके के घर पे छत पे आई हूँ। और यहाँ के छत से जो है आसपास ऐसे मौसम दिखते हैं, ऐसे घर द्वार दिखते हैं। देखिए सबका घर है, देखिए ये सारे घर हैं, पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं आप लोगों को यहाँ आसमान भी दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ का आसमान जो है बादल वादल छाया हुआ है, बहुत ज़्यादा बादल है। और मैं अपने मायके क्यों आई हूँ, क्या कारण है मायके आने का, जिसकी वजह से मुझे मायके आना पड़ा, बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी। वैसे तो मायके में मैं जल्दी नहीं आ पाती हूँ, मैं लगभग एक साल हो जाता है, 1.5 साल हो जाता है मायके नहीं आ पाती हूँ बहुत। लेकिन कुछ ऐसा रीज़न हो गया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से मुझे जल्दी मायके आना पड़ा। तो वो रीज़न क्या है मैं आगे की ब्लॉग में आगे बताऊंगी। आप लोग रुकिए थोड़ा, पहले यहाँ का एंजॉय कर लीजिए, उसके बाद मेरी सारी बातें सुनिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हर परिवार में हर भाई और बहनें जो भी हैं, जो भी परिवार के पूरे सदस्य को अगर आप लोग के परिवार में ऐसा कोई करता है तो उसे मना कर दीजिए। अगर नहीं मानता है तो अपने परिवार की वास्ता देकर मना कर दीजिए। और अगर फिर भी नहीं मानता है तो आप उसका लाइफ इंश्योरेंस करवा दीजिए। एक टाइम नहीं खाएंगे चलेगा, लेकिन उसका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। तो जिसकी जो समस्या आई है, मैं वही समस्या से आप लोगों को वही समस्या बताऊंगी, ताकि आप लोग अपने परिवार को जो है सुरक्षित कर सकें और उनका भविष्य जो है सुरक्षित कर सकें। तो आज के ब्लॉग में मैं यही बताने वाली हूँ। तो चलिए ब्लॉग को बिना देरी किए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और मेरे आसपास का नज़ारा देख लिए, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और मैं मायके में ऐसे ही रहती हूँ। तो चलिए मैं आपको पूरी बात बताती हूँ कि मुझे मायके क्यों आना पड़ा, क्या रीज़न है। तो दोस्तों, मुझे मायके आने का बहुत बड़ा रीज़न है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, देखिए सभी भाई और बहनों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। अब आप लोग कहेंगे कि वो तो हर क्रिएटर कहता है, हर ब्लॉगर कहता है कि मुझे सपोर्ट कीजिए। रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो रीज़न ये है दोस्तों कि मैं यहाँ अपने मायके क्यों आई, जल्दी में मुझे मायके क्यों आना पड़ा, कारण क्या है। इतना जल्दी अचानक से मायके कोई कैसे क्यों जाएगा। कारण इसका बस इतना ही है कि जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि हमारी 4 बहनें हैं। मेरी एक सबसे बड़ी दीदी है, उसके बाद मेरी दूसरी दीदी है, उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद मेरी छोटी बहन है। तो जो मेरी बड़ी वाली दीदी है, उसके हस्बैंड जो है उनका जो है डेथ हो गया अचानक से। अब उनको 5 साल से वो मतलब घर पे रहते थे, बाहर नहीं जाते थे कमाने। हम लोग छोटे से गांव से हैं। हम लोगों के परिवार का हर एक सदस्य कोई ना कोई बाहर जाके कमाता है, तभी हमारे घर का जो है चूल्हा जलता है, हमारा पेट भरता है।
कोई भी इंसान हो, हर मतलब हमारे गांव की बात कर रहे हैं, हम छोटे परिवारों की बात कर रहे हैं। हाँ, छोटे परिवार का एक सदस्य जाके बाहर बाहर देश विदेश जाके मजदूरी करेगा, तो हम जो है हम लोग घर पे चूल्हा जलाएंगे और हमारा पेट भरेगा। तो यही बात है दोस्तों। मेरी दीदी मेरे जीजू जो है वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, और जिसकी वजह से जो है उनका तबीयत ख़राब हो गया। उनको 4-5 साल से मतलब 2020 से ही उनकी तबीयत ख़राब थी। जैसे कि उनकी किडनी जो है वो ख़राब हो चुकी थी, उनका फेफड़ा जो है वो शराब पीने की वजह से ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मौत तो हो गई, उन्हें इतना समझाया गया, इतना समझाया गया, हर कोई समझाता था कि आप शराब मत पीजिए, शराब मत पीजिए, आपके बच्चों को कौन देखेगा, आप नहीं रहेंगे तो आपके बच्चे को कौन देखेगा। लेकिन वो नहीं माने, वो तो शराब पीते रहे, शराब पीते रहे। सुबह खाना खाओ या ना खाओ, बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाके कमाते हैं, उन्हें बाहर कोई बोलने वाला नहीं होता है, जब मर्ज़ी तब पी लेते हैं, जब मर्ज़ी तब पी लेते हैं। उन्हें ये नहीं रहता है कि उन्हें लगता है कि वही मेहनत कर रहे हैं। अरे आप अकेले अकेले बाहर में तो पी ले रहे हैं। सोचिए, अगर आप नहीं रहेंगे तो आपके परिवार का देखभाल कौन करेगा, उन्हें 2 वक्त की रोटी कौन देगा। लेकिन आप लोगों को क्या है, आप लोग तो बाहर रहते हो, काम करके आए, शराब पी लिए, खाए या नहीं खाए, घर वाले एक उम्मीद में बैठे रहते हैं कि हाँ मेरे परिवार का इंसान गया है कमाने, बचा बचा के खाओ, ताकि वो जो है कमाते कमाते उसे ये एहसास ना हो कि मैं इतना कमा रहा हूँ, इतना ज़्यादा कमा रहा हूँ और ये सब लोग जो है उड़ा रहे हैं। ऐसा एहसास मत दिलाओ, सब लोग यही सोचते हैं। लेकिन वो इंसान क्या करता है, काम करता है, जब उसका मन करेगा पी लेगा, ये नहीं सोचेगा मेरे घर पे लोग कैसे रहेंगे मेरे बिना, मैं नहीं रहूँगा, मैं मर जाऊँगा। कुछ लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होते हैं, तो जब खुश नहीं होते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं मर जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, वैसे भी मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं, मैं मर जाऊँगा। लेकिन वो नहीं सोचते हैं कि मेरे घर में जो है, मेरे बच्चे जो हैं, मेरी वाइफ जो है, उसकी ज़िंदगी कैसी बीतेगी। अब मेरे जीजू जो है उन्हीं की बात सुन लीजिए। मेरे जीजू जो है उन्हें हर कोई समझाता था कि आप दारू मत पीजिए, दारू मत पीजिए, आपके बच्चे, आप नहीं रहेंगे आपके बच्चे को कौन देखेगा, 2 वक्त की रोटी कौन देगा। लेकिन वो बात नहीं मानी किसी की भी। आज वो तो चले गए, 4-4 बच्चों को छोड़ कर गए हैं, 4-4 बच्चे और एक मेरी दीदी, 5 लोग हैं। बताइए 5 लोगों का खर्चा आज की महंगाई में कैसे चलेगा, उनका परिवार कौन चलाएगा, वो लोग कैसे खाएंगे। कोई है आगे पीछे, कोई नहीं है। उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपके घर में कोई ऐसा पीता है, कोई भी भाई हो, बहन हो, कोई भी है जो बाहर जाके कमा रहे हैं, तो आप लोगों से मेरी विनती है कि आप अपने परिवार का मुंह देखिए, परिवार की तरफ देखिए। अगर आप दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तो प्लीज़ छोड़ दीजिए, क्योंकि आप चले जाएंगे, आपके बच्चे का देख रेख कौन करेगा, उन्हें 2 वक्त की रोटी कौन देगी। तो आपसे विनती है, अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लीज़ मत कीजिए, अपने परिवार की तरफ देखिए। मेरे जीजू चले गए, आज मेरी दीदी के सर पे दुखों का पहाड़ है जो मैं दूर नहीं कर सकती। मैं क्या, इस संसार का कोई भी इंसान दूर नहीं कर सकता। अब आप ही बताइए, अपने जो पति थे, जो मेरे जीजू थे, वो तो मर गए, अब 4-4 बच्चे छोड़ कर गए। मेरी दीदी को यही चिंता रह गई, उन्हें खिलाना पिलाना कैसे खिलाएगी, कैसे नहीं खिलाएगी। बहुत दुख की बात है ना। वो भी थे, कुछ काम नहीं करते थे, तो भी ये था कि वो घर पे हैं, बच्चों को देखेंगे। अब कहीं जाएगी तो उसका ध्यान लगेगा, बच्चों को कौन देखेगा। तो अगर आप लोग भी शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, किसी प्रकार का कोई भी नशा करते हैं, तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग छोड़ दीजिए। अपने बच्चे का, अपने परिवार का चेहरा देखिए, एक बार देखिए, वो उसे कितनी तकलीफ़ झेलना पड़ेगा दोस्तों।
तो आपने यहाँ तक मेरी बातों को सुना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो घंटा है उसको दबाइए, ताकि मैं जो भी अपनी दीदी के बारे में बताऊंगी, अपने जीजू के बारे में बताऊंगी, जो वीडियो डालूंगी तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आप बिना देरी के सपोर्ट कीजिएगा। तो मैं कल बताऊंगी कि उन्हें क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ और उनका मौत कैसे हो गया, तो मैं कल बताऊंगी।